माता जय गोपाल। साथियों, मैं राज और मेरे साथी माही हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कई साथीगण हमसे जुड़े हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि जब 30 किलो को दूध लिया जाता है तो उससे कितना घी निकलेगा या 1 किलो घी बनाने के लिए कितना दूध लगता है। तो हमने एक इसमें विशेष ध्यान रखा है कि ऑर्गेनिक। हम आपको इसमें एक बात और जोड़ देते हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा कि शंखपुष्पी और अश्वगंधा खाने वाली गायों का जो 30 किलो दूध होता है उसका घी कितना निकलेगा अगर हम उसको पूरी वैदिक तरीके से करें। वैदिक तरीके का मतलब है कि उसको गायों का जब दूध निकाला जाता है, निकालने के बाद में उसको मिट्टी के बर्तनों में गोबर के जो गाय के गोबर होते हैं उनके उपलों को काम में लेकर और धीरे धीरे कम से कम 2 घंटों में इस दूध को गर्म करना है। और एक साथ में भी नहीं गर्म करना है, छोटे छोटे बर्तनों में गर्म करना है ताकि इसको पूरी आंच मिले। अब जैसे ये है तो इसको पूरी आंच मिल रही है और पूरे दूध को मिल रही है, उसको भी पूरे को मिल रही है। और ये लोट है वो ऑर्गेनिक फीड वाला लोट है और सेकंड लोट है वो अलग लोट है। तो दोनों लोटों का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं कि दोनों को अलग ही रखें ताकि उनके घी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो भी अलग रहे और मंगाने वालों को भी पूरा लाभ मिले। अब इसमें हमने जो ये खुरपी रखी है वो भी चंदन की लकड़ी की हमने विशेष रूप से बनाई है ताकि चंदन जब इन दूध के साथ में गर्म होता है, अगर धातु का जो भी चम्मच होगा इसमें ऐसे हम काम में लेंगे तो कुछ न कुछ उस धातु का अंश जरूर उसमें काम आएगा। और कई धातुएं ऐसी होती है जिनसे कैंसर तक होने का खतरा रहता है और अगर हम धातु का जो चम्मच काम में लेंगे तो इस मिट्टी के बर्तनों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इसीलिए हमने इसको चंदन का जो है ये काम में लिया और चंदन के काम में लेने के कारण इस दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बढ़ गई है। और दूसरी बात है कि इसको गर्म आंच पर ही गर्म किया जाता है, मतलब इसको धीमी आंच पर ही गर्म किया जाता है। और अगर इसको एक साथ में हम ज़्यादा तेज बॉईल करेंगे तो इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम हो जाएगी। आपको टाइम भले ही लगे साथियों, अगर आप गोपालन करते हैं तो आप भी इसी तरह से दूध को गर्म कीजिए। और फिर अब यहाँ तक हमने प्रोसेस आपको बता दी है, बाकी प्रोसेस हम इसको क्या करेंगे। हमारा जो डेली रूटीन रहती है, दैनिक प्रक्रिया जो ये होती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूरे सारे बिलोने कर लिए जाते हैं, चाहे 3 बिलोने हो 4 बिलोने, जितने भी बिलोने होते हैं वो सूर्योदय से पूरे करके उनकी छाछ को तैयार कर लिया जाता है। और अब बाकी का जो काम है हम सुबह वाले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब आपसे बताएंगे कि इनका जो मत कर। अभी तो इसको क्या करेंगे कि इसको मिट्टी के दूसरे जो बड़े वाले बर्तन है उसमें ट्रांसफर करके उसका दही जमा दिया जाएगा और फिर उसको सुबह बिलोने में ट्रांसफर करके बिलोने किया जाएगा। साथियों, कल शाम को हमने दूध लिया था लगभग, उसको अभी हम वेट करेंगे कितना दही उनका जमा है और फिर उस दही को वेट करके फिर उसका वैदिक मंथन से मंथन करेंगे और उस मंथन के द्वारा प्राप्त घी को आपको दिखाएंगे। अभी जैसे मैं इस बिलोने को तोल लेता हूँ, हमने इसके हिसाब से बिलोना लिया है जितना इसमें 30 किलो के लगभग दूध आ जाए। अब जैसे ये 6 किलो का है तो हमने इसको 0 कर लिया, ठीक है। अब ये इसका वज़न 0 हो गया। अब इसमें दही डाल के वापस वज़न कर लेंगे। ये 0 दिखाइए जी। अब इसमें हम दही डालेंगे और उसका वज़न दोबारा करेंगे। ये हुआ है और एक और बिलोन हम लेके आ रहे हैं, इसका वेट किया जा रहा है। तो अब इसका देखिए वेट आप मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, कितने किलो है लगभग माइकल? ये 28.700 ग्राम है। चलो ये है। अब हमने 0 कर दिया था वैसे इस बिलोने के वेट को। 28 किलो दही है। हाँ, ये 28 किलो दही। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया जाएगा। तो अभी हमने इसको वैदिक मंथनी में दही को डाल के वेट करने के बाद में रख दिया और अभी हम इसको चालू करेंगे। और वैदिक मंथनी क्या है इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये एक चंदन के बिलोने वाली दोनों तरफ घूमने वाली वैदिक मंथनी है। तो 9 राउंड 9 ग्रहों के आधार पर इसको बनाया गया है। इसमें से फ़ायदा एक है, ये धीरे धीरे मंथन करेगी। इससे लगभग समय तो लगेगा साथियों, लेकिन जो घी बन के तैयार होगा वो दोनों तरफ घूमने से बना हुआ होगा। हाँ, हाथ से बने वैसे भी आगे रहेगा, हाथ से बना हुआ तो फिर भी थोड़ा स्पीडली होता है। ये तो इतना धीरे धीरे होगा कि उसमें सारे न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहेगी। और दूसरी बात है कि अगर आप चंदन की लकड़ी का यूज़ करते हैं तो आपको जीवन में तनाव जो है, निद्रा वगैरह, जितना चंदन के लाभ मिलने चाहिए वो भी मिलते हैं। और अगली बात मैं करना चाहूँगा कि ये दोनों तरफ घूमती है। आजकल बड़ी से बड़ी गौशाला मैंने देख लिया वो एक तरफ घूमने वाली जो मंथनी है उसको काम में लेते हैं। तो
ये हमने विशेष और लेकिन हमने ये विशेष रूप से इसीलिए बनाई है ताकि दोनों तरफ से घूमे। दोनों तरफ से घूमने से जो इसका घी बनेगा ना, वो शरीर जो भी आदमी उसका यूज करेगा, उसके जो मस्तिष्क है वो एकदम बिल्कुल सही रहेगा और उसको कोई प्रकार की तनाव वगैरह नहीं रहेगी। तो ये होगी मंथनी की बात। अब इस मंथनी को हम चालू करते हैं और जो ये 28 किलो हमने लिया था दही, उसको घी बनाते हैं जी। अभी आप देखिए, इसको हमने वैदिक मंथनी को शुरू किया है। अब जैसे प्राचीन काल में हाथ से मंथन होता था, एकदम धीरे धीरे, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, तो इसी तरह से ये हो रहा है। तब देखिए आप, इसको बहुत शांत तरीके से ये बिलोना होगा और इसको हम अहिंसक बिलोना कहें, वैदिक बिलोना कहें, इस पर समय ज़रूर लगेगा साथियों, लेकिन जो इससे चीज़ बन के तैयार होगी ना, वो विश्व में एक अनोखी चीज़ होगी। तो देखो आप, इसके राउंड देखिए कितने ये धीरे धीरे घूम रहा है। जैसे हाथ से घुमाते हैं ना, उससे भी ये तो धीरे घूमेगा और इससे जो घी रहेगा वो बिल्कुल कोल्ड घी जिसको कहते हैं, जिसमें किसी भी तरह का वो कोई घर्षण से वो पैदा होकर जलेगा नहीं। अब आगे मक्खन तक हम इसकी प्रोसेस को चलाते हैं। बिलोना कंप्लीट हो गया। अभी हम मक्खन इसमें उतारेंगे और अभी इसका मैं 0 कर दिए रहा हूँ कि भाई मक्खन को वेट करेंगे कितना होगा। अभी ये 0 हो गया हांडी का वेट। अब मक्खन निकाल के डालते हैं। ये हमारा मक्खन जो है तैयार हो चुका है। इसको जो ये 28 किलो दूध लिया था, उससे दही का वेट करके हमने ये मक्खन निकाला है। मक्खन थोड़ा क्या है कि मौसम के हिसाब से टाइट या सॉफ्ट होता रहता है। अब इस मक्खन को इस मिट्टी के बर्तन में निकाल कर दोबारा वजन करेंगे। पहुँच कर चालू करो। अभी इस मक्खन को हम इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर इसका वेट करके आपको दिखाएंगे कि मक्खन भाई कितना हुआ कितना। ये मक्खन हमने कर लिया था और अब इस मक्खन को साफ पानी डालकर एक बार साफ़ करें और इसको जो है जब तक साफ पानी ना निकले इसमें से एकदम पानी, तब तक इसको 2-3 बार साफ पानी से धो लें और इससे एकदम मक्खन साफ हो जाएगा और अंदर छाछ की मात्रा बिल्कुल कम रहेगी। और फिर उसको आप गर्म करोगे तो अच्छे से गर्म होगा, सुगंधित होगा। अब कल से जो प्रोसेस चली आ रही है कि ऑर्गेनिक फीड वाला जो 28 किलो दूध हमने लिया था, फिर उसका दही बनाया था और उसका वेट किया था, उसके बाद में अब मक्खन तक प्रोसेस अपना पहुंचा है। और ये मक्खन जिसमें छाछ भी शामिल है और छाछ समेत ये 1 किलो और 900 ग्राम है। अब इसको हम जो है गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद में जब घी निकलेगा तो घी का वेट करेंगे, तब फाइनल पता चलेगा कि इसमें छाछ कितनी है और घी कितना है। अभी जो हमने मक्खन का वेट किया था 1.900, उसको हमने अभी कच्चे चूल्हे पर लगाया है और हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है कि एक तो हमने नीचे जो हम अपना फर्श रहता है उसको गोबर से रखा है और इसका गोबर से रखने का एकमात्र कारण है कि इस पर कोई भी बैक्टीरिया पनप नहीं पाता और कोई बैक्टीरिया आएगा भी तो ये 1 सेकंड में ख़त्म कर देगा। और फिर हमने इसको मिट्टी का एक कच्चा चूल्हा हम रखते हैं और इस कच्चे चूल्हे पर मिट्टी का ही कच्चा बर्तन। और फिर जब हमने मंथनी बनवाई थी चंदन की थी, उसके साथ में हमने एक चंदन का चम्मच भी बनवाया था और इस चंदन का चम्मच जब इस घी के साथ में गर्म होता है तो इस चंदन की लकड़ी के योग से घी की जो औषधीय शक्ति है, जो औषधीय गुण हैं, जो इसकी न्यूट्रिशन पावर है, वो 1000 गुना बढ़ जाती है। और ये सारी विधियाँ शास्त्रोक्त है और आप थोड़ा बहुत
पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े तो शास्त्रोक्त जो भी सारी चीज़ें हैं उनको आप पढ़िए और फिर आप अपनी गौशाला में उसको अडॉप्ट कीजिए, काम में लीजिए। और वैदिक घी बनाने की जो विधि है वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये धीरे धीरे एक इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो ईंधन काम में लेना है वो गोबर से बने हुए उपयोगी होनी चाहिए और वो गौमाता से ही रिलेटेड होना चाहिए। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आंच आएगी और धीरे धीरे आंच आने से घी जलेगा नहीं और घी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो मेंटेन रहेगी। अपना घी है जो गर्म हो गया है, इसमें लगभग 1 घंटा और 20 मिनट से ऊपर का समय लगा। धीरे धीरे हमने गर्म कर लिया और अब हमने 3 ये जार लिए हैं और 3 जार लेने के बाद में हम इसका वेट कर रहे हैं और आपके सामने इसका 0 कर देंगे और फिर इसमें घी जो इसमें से जितना भी बनता है वो डालकर आपको दिखाएंगे। जैसे ये अब हो गया 0। 3 जार इसलिए लिए हैं कि भाई घी कम ज़्यादा जितना भी हो, ये आधा केजी के जार हैं। और फिर अब देखिए, और फिर हम एक विशेष ध्यान रखते हैं कि एक जो सूती कपड़ा होता है उसकी 2-3 लेयर कर देते हैं ताकि छाछ का बिल्कुल भी अंश है वो घी के साथ में ना जा पाए। और ये विशेष रूप से कॉटन का जो कपड़ा है वो हमने काम में लिया है। और अब हम ये इसको निकाल देते हैं और अब इसको हमने सारा घी हमने निकाल लिया है, बोतल्स में भर लिया है। और पहले हमने 3 जार रखे 0 किया था और 0 करने के बाद में अभी जो घी का शुद्ध वेट आया है वो है 1 किलो और 76 ग्राम, मतलब 1 किलो और 76 ग्राम। ये 28 किलो दही का है। इसमें 20-30 ग्राम थोड़ा इधर भी रह सकता है, 40-50 ग्राम छाछ में भी, लेकिन ये रेशियो यही रहता है। अगर आप इसमें शंखपुष्पी और अश्वगंधा फीड वाला ये घी है और इसमें अब गाय के हिसाब से भी थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। कई लोग कहते हैं कि उनके थोड़ा 30 तक बनता है 1 किलो, या कईयों का 28 तक बनता है, कईयों के कम बनता है। वो अलग, सबका अपनी देसी गायों का ये सिस्टम है। अपनी गायों का हमने बताया है 30-28 किलो दूध के ऊपर कितना घी बनता है। वैदिक रीति रिवाज से अगर हम मंथन करें उसका, धीरे धीरे जो दोनों तरफ घूमने वाली मंथनी है उससे मंथन करने के बाद में हमें ये रिज़ल्ट प्राप्त हुआ है। और ये घी आपके साथ। तो साथियों, आप सबसे गोपालकों से मेरा निवेदन रहेगा कि सभी साथी वैदिक तरीके से अपने जो है मंथनी का प्रयोग करें और गोपालन करें। गोपालन को एकदम एक पैसे के रूप में ना करके एक सेवा के रूप में करें। आपको जो गोमाता हमें ये अमृत तुल्य वरदान देती है और इसकी कीमत समझें। और सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि देसी गोपालन करें, देसी गो संवर्धन करें। जय गौ माता, जय गोपाल।